हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सल बिजनेस स्कूल यानी कि यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी जो इस साल से यूनिवर्सिटी बन चुकी है उनके प्रीवियस पीजीडीएम प्रोग्राम के स्टूडेंट से। और आपके कई सारे क्वेश्चंस का हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में जवाब देने की। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमारे साथ आशीष हैं जिन्होंने यूनिवर्सल बिजनेस स्कूल से अपना पीजीडीएम कंप्लीट किया था। और स्पेशलाइजेशन क्या थी आशीष आपकी वहाँ पे? सर मेरी मेजर स्पेशलाइजेशन फाइनेंस थी और माइनर बिजनेस एनालिटिक्स। मेजर आपका फाइनेंस था, माइनर बिजनेस एनालिटिक्स था। तो आशीष, क्लियरली हम अगर पहला क्वेश्चन आपके लिए ये लेके आए कि यूबीएस की आपकी जर्नी कैसे रही, क्योंकि यूबीएस मेरे को जहां तक पता है लोकेशन वाइज बहुत अच्छा है। एनवायरमेंट, कैंपस एनवायरमेंट कैसा था यूबीएस में, आपको कैसा लगा यूबीएस लाके? आप दिल्ली से थे। यस सर, सो बेसिकली मेरी यूबीएस की जर्नी काफ़ी अच्छी रही थी। जैसा कि यूबीएस क्लेम करता है कि वो इंडिया की फर्स्ट ग्रीन बिजनेस स्कूल है। तो वो सही है, क्योंकि मैं बेसिकली दिल्ली एनसीआर से रहा हूँ। यहाँ पर फ्लैट्स बिल्डिंग वगैरह ज़्यादा होते हैं। मेरे को कुछ ऐसा प्लेस चाहिए था जहाँ पर शांति हो, माउंटेन्स, हिली एरियाज और बहुत सारी चीजें हो। मतलब ये पॉइंट्स भी आपके दिमाग में थे उस टाइम पे कि मेरे को एकदम ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए, तो थोड़ा क्लीन एनवायरनमेंट हो, थोड़ा ग्रीनरी भरा एनवायरनमेंट हो। तो आपको वहां का अगर मैं पूछूं ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसे बताएंगे आप अपना इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट, जो स्टूडेंट बच्चे दिमाग में लेके आते हैं? सर बेसिकली वहाँ का ओवरऑल एक्सपीरियंस जो बच्चे लेके आते हैं उनके दिमाग में पहली चीज रहती है कि एक्सपोजर क्या अच्छा मिले, एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो गई, उनकी नॉलेज हो गई और एट द एंड जो प्लेसमेंट। राइट। तो जो आपका हॉस्टल लाइफ थी उसको आप कैसे बताएंगे? हॉस्टल कैसा था, वहाँ का खाना, ये सब चीजें? खाने की तो कंप्लेंट काफी बच्चे करते हैं इस कॉलेज के बारे में, जनरली बोल रहा हूँ, क्योंकि घर जैसा खाना कहीं नहीं मिलता। डेफिनेटली सर, बट यूबीएस में एक चीज है, यूबीएस में सोडेक्सो चलता है जो कि 172 कंट्रीज में चलता है। तो खाने को लेके आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है कि नॉन वेज हो गया, नॉन वेज हो गया, जैन हो गया, वहाँ पर प्रॉपर शेफ बैठे रहते हैं। तो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, लॉन्ड्री कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। हॉस्टल लाइफ तो अमेजिंग, लाइक बॉयज हॉस्टल के किस्से तो आप लोगों ने सुने ही होंगे, हर जगह फेमस होते हैं। तो हॉस्टल लाइफ बेसिकली मेरा एक वन पॉइंट ये भी था कि मेरे को यूबीएस में एडमिशन इसीलिए लेना है क्योंकि वहाँ पर रेसिडेंशियल कैंपस है जहाँ पर आप लोगों के बीच ज़्यादा उठ बैठ सकते हो, बोल सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा नेटवर्क बनाने का ये भी एक अच्छी चीज़। अच्छा, तो यूबीएस में आप कहीं बाहर घूमने भी जाते थे? बिकॉज यूबीएस जिस लोकेशन पे है वहाँ के आसपास मैंने सुना कुछ चीजें नहीं है, तो कैसे आप बाहर कैंपस के बाहर क्या लाइफ थी? सर कैंपस के बाहर जाने का मन ही नहीं करता। हाँ, कैंपस इतना बढ़िया है कि आपको जिम हो गया, आपको स्पोर्ट्स हो गए, इंडोर गेम्स हो गए, आउटडोर गेम हो गए। और बेसिकली हम लोग ट्रैकिंग ज्यादा पसंद करते थे तो हम ट्रैकिंग्स पे भी जाते थे। तो बाहर जाने का कोई मतलब नहीं है, अंदर बहुत अच्छा था, मतलब चिल वाइब्स थी। तो आसपास में से गोवा मेरे को पता है काफी पास पड़ता है वहां से, तो गोवा भी बच्चे जाते थे, मुंबई भी पास पड़ता है। तो क्या आप मुंबई कभी इंटर्नशिप्स के लिए इन सब चीजों के लिए जाते थे, क्योंकि मुंबई काफी पास है लोकेशन से? सर हाँ, हम लोग बेसिकली प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए मुंबई जाना, पुणे जाना, तो ये जो एरियाज हैं हमारे लिए बहुत पास थे। तो यहाँ पर जाके हम अपना प्रोजेक्ट्स और लाइव प्रोजेक्ट्स वगैरह करते थे। कैंपस की फैकल्टी, अब आप पास हो चुके हो आशीष, अब आपसे बिल्कुल जेन्युइन आंसर चाहिए। कैंपस की फैकल्टी कैसी है, जो भी आपके मन में है जेन्युइनली आप बताइए। बेसिकली कैंपस की जो फैकल्टीज हैं मोस्टली कुछ पीएचडी होल्डर्स हैं, कुछ 15 to 25 ईयर्स का जिनके पास एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट में, वो लोग हैं। और भी आईएम्स वगैरह की, एसपीजेन वगैरह की जो भी फैकल्टीज हैं, जितनी भी सारी फैकल्टीज है, ओवरऑल मेरे हिसाब से सबके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। मतलब फैकल्टी अच्छी मिलने वाली है बच्चों को। देखिए यूबीएस फैकल्टी के मामले में काफी अच्छा है, वहां पे फैकल्टी को लेके यूबीएस इनफैक्ट जितने कॉलेज हैं फैकल्टी कभी बुरी नहीं होती। फैकल्टी स्ट्रिक्ट जरूर हो सकती है। तो कौन सी ऐसी फैकल्टी थी, किस सब्जेक्ट की, नाम मत लीजिए, बट किस सब्जेक्ट में आपको स्ट्रिक्ट लगी फैकल्टी काफी? सर बेसिकली ये सब चीजें स्कूल में और ग्रेजुएशन में होता है कि फैकल्टी स्ट्रिक्ट होती है, बट पीजी कॉलेजेस में ऐसा कभी नहीं होता कि फैकल्टी स्ट्रिक्ट है। फैकल्टी आपकी तरह ही, आपके फ्रेंड्स की तरह एकदम चिल रहती है। वो लोग भी कॉर्पोरेट्स में काम करके आए हुए होते हैं, तो उन्हें भी आइडिया होता है क्या होने वाला है क्या नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उससे पहले आप डीयू में पढ़े थे, अब आप गए एक प्राइवेट बी स्कूल में। जो एग्जामिनेशन पैटर्न होता है इनका कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता है। तो एग्जाम जो बच्चे मेरे जनरल देख रहे हैं आपको, जो एवरेज बच्चे हैं, एग्जाम क्रैक करना या क्लियर करना कितना डिफिकल्ट होता है? बिकॉज कई सारे बच्चे बोलते हैं कि यार मेरा पहली बार मैं एमबीए करने जा रहा हूँ या पीजीडीएम करने जा रहा हूँ, पता नहीं मैं वहां पास कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, ढंग से पढ़ पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, पीपीटी नहीं आती, कई सारे क्वेश्चन होते हैं। तो उन बच्चों को आप क्या सलाह देना चाहोगे? सर स्कूल में बेसिकली हम लोग क्या करते थे कि हम लोग किताबें पढ़ते थे एग्जाम में पास करना या ग्रेजुएशन में। बट मैंने यूबीएस में एक चीज देखी है, वो 80% एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है उसमें आपको ये नहीं कि आपको किताबें पढ़नी है, ये सारी चीजें पढ़नी है, मतलब लाइव प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है। और जैसे हम लोग प्रेजेंटेशंस वगैरह हो गए, डेली बेसिस पर प्रेजेंटेशंस होती है, रिसर्च वर्क होते हैं,
कंपनी से हमारे कंपनी के साथ हमारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं वो काफी अट्रैक्ट करती है कॉर्पोरेट में जाने के लिए। और कॉर्पोरेट में जब आप इंटरव्यू में बैठते हो प्लेसमेंट में, तो ये चीजें कंपनी को काफी अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, एज कम्पेयर टू ये सारी चीजें कि हमें बुक्स पढ़नी है, ये सारी चीजें पढ़नी है। राइट। और एग्जाम क्लियर करना इतना कुछ वो नहीं है, आराम से मतलब आराम से हो जाता है। तो स्टूडेंट एग्जाम की चिंता नहीं होनी चाहिए, मेन है आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होने वाला है वहाँ पे। लास्टली इंटर्नशिप्स को लेके कॉलेज कितनी मदद करता है? क्या उनके यहाँ कोई इंटर्नशिप सेल है या कुछ ऐसी चीजें हैं? सर इंटर्नशिप को लेके कॉलेज आपको पूरी की पूरी हेल्प करेगा, बल्कि अच्छी खासी कंपनीज आती हैं हर डिपार्टमेंट में, हर स्पेशलाइजेशन में आपको प्लेसमेंट की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बस आप अच्छे से करें तो ज़्यादा। देखिए स्टूडेंट, ये मेरा भी गुरु मंत्र रहता है अपने बच्चों से, एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू परफॉर्म योर बेस्ट। ये आपकी आखिरी पढ़ाई हो सकती है, इसके बाद शायद से आप दोबारा पढ़ाई ना करें, तो गिव योर 100%। अगर आप अच्छे से करेंगे तो कॉलेज कोई भी ये नहीं चाहता मेरे बच्चे का प्लेसमेंट कम जाए। आपका प्लेसमेंट 50 लाख का जाएगा, मार्केटिंग ऑटोमेटिकली कॉलेज की होने वाली है। लास्टली प्लेसमेंट के मामले में आपका फिनांस आपने चुना था, फिनांस को अगर आप एक वहां के लिए रेटिंग देना चाहें तो फिनांस में आपने कितना पार्ट सीखा, मतलब कितना आप सीख पाए, और आपके प्लेसमेंट कैसे रहे आपके बाकी क्लास के बच्चों के? सर बेसिकली यूबीएस में मैंने एक चीज देखी है, यूबीएस की जो फाइनेंस की फैकल्टीज हैं और जो यूबीएस में फाइनेंस का प्लेसमेंट है वो काफी अच्छा है, इसीलिए एक रीजन ये भी था कि मैंने यूबीएस को ऑप्ट किया था। ओके। और मेरा फाइनेंस अच्छा, मतलब मेरा फाइनेंस की जो फैकल्टीज वगैरह थी, उनका जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स वगैरह था वो काफ़ी अट्रैक्टिव था, और मेरी फाइनेंस की नॉलेज जो वहाँ पर जाके बहुत अच्छी खासी गेन हुई है आफ्टर बीकॉम। मेरे को ऐसा लगता था कि बीकॉम में ही फाइनेंस है, बट मुझे बाद में पता लगा कि अकाउंटेंसी तो एक पार्ट है बस फाइनेंस का। वहाँ पर आपके थॉमसन रॉयटर लैब है जहाँ पर आपको ट्रेडिंग सिखाई जाती है, और भी बहुत सारी चीज़ें, आपको पैसे दिए जाते हैं, मतलब वर्चुअल मनीज दी जाती हैं, आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है, पोर्टफोलियो मैनेज करना पड़ता है, जो आप कॉर्पोरेट में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। प्रैक्टिकल एक्सपोजर पे काफी ध्यान है। राइट, यस सर, ये चीजें। पैकेजेस की अगर हम बात करें तो क्या एवरेज पैकेज है यूबीएस के? अब एकदम जेन्युइन चाहिए, बिकॉज आज आप कॉलेज का पार्ट नहीं है, अब आप कैंपस से कॉर्पोरेट में आ चुके हैं, तो आप बेधड़क बोल सकते हैं सच्चाई कैमरे पे। सर बेसिकली जो यूबीएस के पैकेजेस हैं वो समवेयर अराउंड, अगर फ्रेशर्स की बात करी जाए तो 8 to 9 ऑन एन एवरेज मिल जाता है, बट अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है तो आप 10 से ऊपर जा सकते हो, इजीली जा सकते हो। तो 10 के लिए क्या मेहनत करनी पड़ती है? मतलब 10 लाख का पैकेज अगर लेना है और यूबीएस की अगर हम फीस देखें तो 10 से 12 लाख रुपए अप्रोक्सीमेट फीस पड़ती है, कोर्स फीस पड़ती है। हॉस्टल वाला पार्ट हम नहीं जोड़ते हैं बिकॉज वो तो आपके ऊपर रहेगा। तो 10 से 12 लाख के हिसाब से एवरेज पैकेज आप बता रहे हैं 8-9 लाख के आसपास में, राइट? यस सर। तो अगर मुझे ऊपर लेना है और मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं, आप भी एक एवरेज स्टूडेंट थे, और आपके पैकेज की बात हम लास्ट में करेंगे, तो क्या मेहनत मुझे करनी पड़ेगी? सर उसके लिए आपको जो कॉलेज जो प्रोजेक्ट्स कराता है, कॉर्पोरेट्स में जाके आपको एक एक महीने के प्रोजेक्ट्स करने होते हैं, एसआईपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आप लोग क्या करते हैं, लाइक वहाँ पर क्लब्स चलती है, कंपनीज चलती हैं, और बहुत सारे फाउंडेशंस वगैरह भी चलते हैं, जैसे कम्युनिटी चलती हैं, ये सारी चीजें चलती हैं। तो आप जितना हो सके उन चीजों का पार्ट रहेंगे, आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर, रियल लाइफ एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें आपके प्लेसमेंट में बहुत अच्छा खासा हेल्प करेंगे। और आपका ग्रेजुएशन और बैकग्राउंड, पास्ट बैकग्राउंड आपका कैसा था, मतलब आपकी 2 साल की जर्नी ओवरऑल आपको समाप्त करनी है और बहुत अच्छे से उसको प्ले करना है और अपने आप को कॉर्पोरेट की तरफ तैयार करना है, राइट? लास्टली जो क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहूंगा वो ये लेना चाहूंगा कि एज इन कि आपका ये 2 साल का सफर यूबीएस का, अगर आप क्लियर शब्दों में बता पाओ, क्या ये फ्रूटफुल रहा? आपको कोई गिला शिकवा है कॉलेज से या नहीं? मेरे लिए तो यूबीएस की जर्नी बहुत फ्रूटफुल रही और बहुत वर्कफुल रही। मेरे लिए यूबीएस बेस्ट था, मतलब मेरा जो डिसीजन था और जो सर ने मेरे को जो गाइडेंस दी थी उसके हिसाब से मेरा यूबीएस की जर्नी बहुत अच्छी रही थी। इवन मुझे बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। करंटली मैं यूबीएस का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, और भी मेरे को मतलब स्पोर्ट्स में हो गया, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हो गया, कम्युनिटीज में हो गया, तो मुझे अच्छे खासे अवार्ड, सर्टिफिकेशन और अप्रिसिएशन मिला है। ओके, फाइनली आपका पैकेज क्या रहा? लास्ट क्वेश्चन था पैकेज को लेके, आपको पैकेज क्या मिला है और आप किस जगह पे अभी पोस्टेड है? सो बेसिकली मेरा जो प्लेसमेंट है करंट वो एक्सिस बैंक में है एज अ डेप्टी मैनेजर, जो कि नोएडा में है, और मेरा पैकेज समवेयर अराउंड 9 to 12 है। 9 to 12 है। आज की वीडियो में हमने बात की आशीष से और हमने चर्चा की यूबीएस कॉलेज के बारे में और उनके प्रीवियस पीजीडीएम प्रोग्राम के बारे में। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से हम आपके काफी सारे पॉइंट क्लियर कर पाए यूबीएस को लेके। फिर भी अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो हम क्लियर नहीं कर पाए हैं और जो आप हमसे क्लियर करना चाहते हैं, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट करके हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने का। 2024 की जर्नी आपकी काफी अच्छी रहे और आप एक अच्छा कॉलेज ढूंढने में सफल रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।